अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वफियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ुबैर शराब, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्ट्स ऑन डेली इट्स। आज की रिएक्शन वीडियो का टारगेट 70 साल बाबा और यासिर शामी। 70 साल बाबा जो कि रावलपिंडी का रिहायशी है, जिसने रिसेंटली एक 25-26 साल लड़की से बच्ची से शादी की है, और शादी करने के बाद उसने जो हरकतें की है, इंसान अगर होता ना तो शर्म से डूब मर जाता, लेकिन वो दरिंदा सिर्फ इंसान, उसकी हरकत व सकनात जानवरों से भी बदतर। एक ऐसा 70 साल बूढ़ा हकीम जिसकी टांगे कब्र में हैं, उसने रिसेंटली एक नौजवान 26 साल बच्ची से लड़की से शादी की है, और निकाह के बाद वो जो बच्ची होती है, लड़की होती है, वो इज्जत होती है। और ये एक ऐसा ढोंगी महाराज है जिसने उसको इज्जत नहीं समझा। पहले भी एक ऐसा हकीम पाकिस्तान में नौसत फैला रहा है, जिसने शादी तो की लेकिन पैसे की खातिर, शोहरत की खातिर। और ये दूसरा ढोंगी महाराज निकला है जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है और इसका अक्ल जो है वो टखनों में। इसको शर्म तक नहीं आती कि मैंने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, और एहसास तक नहीं है कि मैंने एक 26 साल लड़की को शादी करके अपने घर में रखा है, ये मेरी इज्जत है, वो उसको सोशल मीडिया पे उठा रहा है। ये कैसी नौसत है, ये कैसा हिर्स है, ये कैसी शोहरत है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये लोग इंसान कहलवाने के हकदार हैं या नहीं। ये इंसान नहीं है, ये तो जानवरों से, हैवानों से भी बदतर है। और आगे हम चल के देखते हैं तो यासिर शामी एंट्री मारता है उसकी शादी के बाद। यासिर शामी, आपका काम है इंटरव्यू करना, आप जस्ट वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू करें, और कौन सी सहाफत, जर्नलिस्ट, कौन सा पॉडकास्ट के, कौन से इंटरव्यू के असूलों में लिखा है कि आप वहाँ पे जाकर उनसे ऐसे भिड़ंगे डबल माइंडेड क्वेश्चन करें जो कि इंसानियत के दायरेकार से बाहर हो। पेपर वगैरह दे रहे हैं? केड़े पेपर? पेपर दोगे तो बच्चे होंगे ना। जी पेपर दे, समझ आ गई आपको? जिन सवालों में शहवानियत झलकती हो, आप ऐसे सवाल करें। ये आपको किस कानून ने हक दिया है कि आप वहां पर बैठकर इस तरह के सवाल करें? और सवाल करना तो दूर, ये बेगैरत शख्स वहां पे जाकर इतनी भिड़ंगी हरकतें करता है। बड़े लोग सही कहते थे कि जो लोग, जो बच्चे घरों में इस तरह की हरकतें करते हैं, वो बाहर भी उसी तरह की हरकतें करते हैं। आप घरों में भी इस तरह की हरकतें करते हैं, आप अपने बहनों के सामने भी इस तरह टांगे उठाते हैं, आपको शर्म नहीं आती। आप इतने अकल से आरी हो चुके हैं कि आपकी वीडियोस पूरी दुनिया देखती है और आप वहाँ पे टांगे उठा रहे हैं, आपको खुद शर्म नहीं आती। चलें, वो ढोंगी महाराज को तो मैं बाद में पूछूंगा। आप जो हैं इतने पढ़े लिखे, वो तो जहल है, उसमें तो शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो वहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा है अपनी बीवी के साथ, और आप जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप इस तरह की हरकतें वहाँ पे जाके करते हैं। और इसमें आपका कोई कसूर नहीं, इसमें आपका हिरस शामिल है, लालच शामिल है कि मुझे लोग ज़्यादा देखेंगे, मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे चलेंगी। वहाँ पे वो तो एक बिगारत बना खड़ा है, आप उसके साथ बिगारत बन गए। बल्कि आप दोनों बिगारत हैं, आप दोनों ऐसे बिगारत हैं जिनको शर्म नहीं आती कि एक बच्ची 26 साल जिसकी अभी शादी हुई है, चाहे वो जिस तरह की भी है, चाहे उसने जिस तरह भी उसको निकाह में कबूल किया है, लेकिन वो है तो बच्ची, है तो लड़की। कम अज़ कम उसके लड़की होने का एहसास करें, कम अज़ कम उसके लड़की होने की हया और शर्म करें। वो ढोंगी 70 साल बूढ़ा, आपने शादी कर ली है तो कम अज़ कम इस तरह की तो हरकतें ना करें। इससे तो वाज़े आपका फेस ज़ाहिर होता है कि आप किस तरह के, किस माशरे में पले बड़े हैं, कैसी आपकी तरबियत है और कैसा आपका माइंड है, गंदा आपका ज़हन है। आप बिगारत, ऐसे बिगारत हैं, एक होता है सिर्फ बिगारत, एक होता है ठंडा बिगारत, और आप वो ठंडा बिगारत है। आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं आई, कैमरा के सामने ऑन द स्पॉट आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ऑन कैमरा आप उसकी इज्जत पामाल कर रहे हैं, और आपको इसका इदराक तक नहीं है, एहसास तक नहीं है कि वो मेरी बीवी है, वो मेरी निकाह में है। वो किसी ने सही कहा था कि ये है वो मुसलमान जिनको देखकर शर्माएं यहूदी। यहूदी भी तुमको देखकर शर्माते होंगे, तुम्हारी हरकतों पे लानत भेजते होंगे, तुम्हारे अमालों पे लानत भेजते होंगे, तुम्हारे चेहरों पे लानत भेजते होंगे। शर्म करो, कोई हया करो, किस माशरे का हिस्सा हो और कैसी हरकतें कर रहे हो। या सिर्फ तुम्हारे लिए भी मेरा ये पैगाम है कि कम अज़ कम रब ने तुमको इज्जत दी है, तुमको इतना मशहूर पर्सनैलिटी बनाया है, तुम अच्छे काम करो, एक पॉजिटिव माइंड जनरेट करो, ऐसी चीज़ लोगों के सामने, हमारी न्यू जनरेशन के सामने पेश करो जिनसे उनको बेनिफिट हो, जो उसके फायदे की हो। आप कैसे उल्टे कामों पे लग गए? तो शर्म करो, शर्म करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।